हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन किया था और उस प्रैक्टिकल को हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीकेंड में। और थ्योरी में हमने एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये ग्रेविटेशन का लास्ट सेक्शन है, मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सैटेलाइट स्पेस बॉडीज़ होते हैं जो हैवी स्पेस बॉडीज़ के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं। तो जैसे हमारा मून है, नेचुरल सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ का है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं एज वी नो इन द सोलर सिस्टम। तो ये जितने भी सैटेलाइट हैं ये किसी न किसी हैवी स्पेस बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है आज की डेट में आप जानते हैं जो भी टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके की भी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट हुआ और इंटेलिजेंस हुआ, जितना भी जो भी कुछ है वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ही बदौलत है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हर देश ने अपने अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट अलग अलग पर्पज़ से इस्टेब्लिश कर रखे हैं और उन सब के जो हैं ऑर्बिट्स अलग अलग हैं। हर एक सैटेलाइट का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है और वो अर्थ के चारों तरफ उसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो हर एक कंट्री ने अपने अपने सैटेलाइट जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं। और कुछ एक कंट्री हैं इनके पास लॉन्चिंग पैड है अपने, जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इंडिया के पास भी अब अपना लॉन्चिंग पैड है, और इसरो एज यू नो और नासा, ये दो आपके एक तरीके से एजेंसीज़ हैं जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग को डील करते हैं। और सैटेलाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी अपनी कंट्री की इन लोगों के पास होती है। तो ये तो बात होगी सैटेलाइट की, सैटेलाइट क्या होते हैं। अब बात करते हैं ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे करे जाते हैं, लॉन्चिंग कैसे होती है इन सैटेलाइट की। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं ये सेक्शनल रॉकेट होता है, सेक्शनल रॉकेट की मदद से इन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन डिटैच करा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, समय के अनुसार। जब हम इसको डिटैच करना चाहते हैं तो ये डिटैच हो जाता है उससे। और ये सैटेलाइट क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्चिंग कैसे होती है इसका एक प्रोसेस है लॉन्चिंग का। तो लॉन्चिंग के लिए हम ज़रा थोड़ा सा एक फिगर बनाया, उसके माध्यम से उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। क्या है ये? एक सेक्शनल रॉकेट है, इसमें वेरियस सेक्शंस होते हैं, कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं। और उस सेक्शन ये देखिए, जैसे मैंने इसमें 1, 2 और सेक्शन बना दिए, 3 सेक्शन। और उसके बाद ये इसका टॉप वाला जो पॉइंट है वो एक तरीके से लॉन्चिंग सेक्शन कहलाता है। और इस लॉन्चिंग सेक्शन के बिल्कुल अपर पॉइंट पर सैटेलाइट जो होता है वो फिक्स होता है। और ये सैटेलाइट हो गया आपका। अब अर्थ सरफेस से इस यानी अर्थ सरफेस पे जो भी लॉन्चिंग पैड है उस लॉन्चिंग पैड से सेक्शनल रॉकेट को वेलोसिटी दी जाती है। और ये इतनी वेलोसिटी दी जाती है कि ये जिस ऑर्बिट तक हम जा रहे हैं उस ऑर्बिट तक पहुंच जाए। फिर क्या होता है, जिस सेक्शन को, क्योंकि ये इसको लाइट करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन जब हो जाता है तो जिस सेक्शन को हम डिटैच करते जाते हैं वो सेक्शन डिटैच होता चला जाता है। और फाइनलाइज जो फाइनल सेक्शन है वो क्या करता है, फाइनल सेक्शन जो है वो इस तरीके से अपने आप को यहाँ आकर बैंड कर लेता है। ये फाइनल सेक्शन है। और इसके आगे जो ये सैटेलाइट होता है उसको ये एक स्पीड देता है और उस स्पीड से ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी सैटेलाइट हैं उनकी लॉन्चिंग जो है वो सेक्शनल रॉकेट की मदद से करी जाती है। सेक्शनल रॉकेट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और वो सेक्शन ज़रूरत पड़ने पर डिटैच कर दिए जाते हैं। और जो फाइनल सेक्शन होता है वो ऑर्बिट में जाके रोटेट होकर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देता है सैटेलाइट को, और उस वेलोसिटी से सैटेलाइट उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। जैसे अब दूसरे फिगर में आ जाते हैं। सपोज़ ये हमने सैटेलाइट यहाँ लॉन्च कर दिया v वेलोसिटी से, तो ये सैटेलाइट v0 मान लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। अब बात ये आती है, जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। एज भी नो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन
एग्जीक्यूट करती है तो उसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कहाँ से मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एज वी नो कि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। अब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करती रहती है। अब बात कर लेते हैं इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना। तो हम इसको स्मॉल r अज्यूम कर लेते हैं, ये स्मॉल r है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सेंटर एंड द सैटेलाइट। सो कितना इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, तो ये कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू जी एम ई, मास ऑफ अर्थ है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और ये रहा इसका डिस्टेंस r। तो यहाँ पर ये इतना इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉडी और द सैटेलाइट। तो ये आ जाएगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। ये मिलेगा आपको एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, जी एम ई ओवर आर। तो अगर हम r की बात करें तो यहाँ r क्या होगा, r होगा आर ई प्लस एच। आर ई रेडियस है अर्थ की और h अर्थ सरफेस से हाइट है। तो इस हिसाब से जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी v नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना, जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। अब एक सैटेलाइट कितने टाइम में अपना ऑर्बिटिंग कंप्लीट कर लेगा तो वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सैटेलाइट का क्या होगा, टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड सैटेलाइट का टी इज इक्वल्स टू किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, 2 पाई आर। ये इसका ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस, और ये वेलोसिटी हो गया वी नॉट। तो ये आ जाएगा 2 पाई और ये आ जाएगा आर ई प्लस एच स्मॉल आर का वैल्यू अपॉन वी नॉट कितना है, तो वी नॉट है अंडर रूट जी एम ई इंटू कितना आर ई प्लस एच का पावर 1/2। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2 पाई अंडर रूट, अब इसको देख लीजिए 3/2 बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा आर ई प्लस एच और इसकी पावर 3/2 लिख सकते हैं और ये आ जाएगा अंडर रूट कितना, जी एम ई। इससे हम उस सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग टाइम निकाल सकते हैं कि कोई भी सैटेलाइट कितने टाइम में अपनी ऑर्बिटिंग पूरी करेगा। तो ये इस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और इस तरीके से हर एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग होने का कारण ये अलग अलग सैटेलाइट अर्थ सरफेस से अलग अलग हाइट पर रिवॉल्व करते हैं, यानी उनके ऑर्बिट्स अलग अलग होते हैं। तो जो भी सैटेलाइट है वो कितनी वेलोसिटी से किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ये जो है लॉन्चिंग पर डिपेंड करता है। और हर एक ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि रेडियस ऑर्बिट की चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये
थोड़ा इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सैटेलाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर सैटेलाइट्स के हो सकते हैं, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।